नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा 2026 का जो पाठ्यक्रम है, इसकी रणनीति हम कैसे बनाएं, इसका हम संपूर्ण अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। और मेरी यह आशा है कि आप यह वीडियो पसंद करेंगे, अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और अपनी तैयारी में इसका इस्तेमाल भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसको 12 यूनिट में बांट लेंगे। 12 यूनिट में बांट करके स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली यूनिट है समसामयिकी। समसामयिकी में पिछले 12 माह की, लगभग 12 माह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, खेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें लूसेंट जीके और उसके साथ साथ लूसेंट जीके करंट अफेयर्स एक बुक होती है, यह काफी अच्छी आपकी तैयारी के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके साथ साथ एक विजन आईएएस की मासिक पत्रिका होती है, उसके कुछ पीडीएफ आते हैं और कोई एक दैनिक समाचार पत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को यदि हम देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में मुख्यतः भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, केंद्र और उत्तर प्रदेश का बजट है, नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, राष्ट्रीय पुरस्कार, इसरो के मिशन, रक्षा अभ्यास, विभिन्न देशों के बीच में भारत के सैनिक रक्षा अभ्यास हुआ करते हैं, सैनिक अभ्यास हुआ करते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ नई सैन्य तकनीकी, खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना में हम देखेंगे प्रमुख सम्मेलन, जिसमें G20, क्वाड, एशियन, भारत के द्विपक्षीय समझौते, भारत के विभिन्न देशों के साथ जो समझौते होते हैं। इसके साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और शांति, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक जलवायु सम्मेलन, जो विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, उनके थीम क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दिवस, जो दिवस मनाए जाते हैं और उनके थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस समय फीफा फुटबॉल विश्व कप चल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ टेनिस प्रतियोगिताएं जो होती हैं, जैसे विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अमेरिकन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि हम दूसरी यूनिट के देखें, इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, इसकी तैयारी के लिए हमको सबसे पहले एनसीईआरटी को आधार बनाना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी की बुक होती है, मेनली 6 से 12 तक की जो किताब है, फिर उसी को वास्तविक, उसी किताब से हमको वास्तविक तरीके से यानी एमसीक्यू तैयार करेंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, लूसेंट जीके किताब आती है, यह काफी उपयोगी हो सकती है और इसमें आपको रिवीजन के लिए भी काफी अच्छा होगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, इसमें तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती रहती हैं, इसमें इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, स्पेशली जो यूपीपीसीएस के पेपर हो गए, इस तरह की जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं के संबंध में इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और भूगोल और इतिहास, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के और भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ वास्तुनिष्ठ की तरह किताब आती है, वास्तविक प्रश्नों पर आधारित किताब आती है, उससे अगर आप तैयारी करते हैं तो यह काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान, आईसीटी से संबंधित, इसमें मेनली आप लोग अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो केवल प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आधार बनाकर हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लूसेंट की एक जनरल साइंस आती है, या आप अरिहंत की साइंस आती है, उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस एक बुक आती है, यह बहुत ही अच्छी किताब है, यदि आप इससे तैयारी करेंगे तो काफी फायदेमंद होगा। इसके बाद सामान्य हिंदी में जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है, आप उसको देखिए। इसके साथ साथ जो प्रधानाचार्य का जो पाठ्यक्रम है, उस पे आप उसको देखेंगे, दोनों मिला करके आप नोट्स तैयार करके अगर हिंदी की तैयारी करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा यदि हम देखें लूसेंट की सामान्य हिंदी और डॉक्टर्स वासुदेव नंदन प्रसाद की एक हिंदी किताब आती है, मुख्य रूप से प्रतियोगी अभ्यर्थी जो हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब मुख्य परीक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आप कोई ऑब्जेक्टिव हिंदी की किताब ले लेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा या उपयोगी साबित होगा। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में ग्रामर है और वोकैबुलरी पूछा जा सकता है, इसके लिए बहुत ही बेसिक किताब है रेन एंड मार्टिन की। अगर आप रेन
जेन एन मार्टिन की इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं तो काफी आपके लिए थोड़ी इसमें दिक्कत होगी। आप इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे वो आपके लिए काफी अच्छी है। इसके बाद एसपी बख्शी की एक किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई इंग्लिश बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हों, उस स्तर की किताब आप पढ़ेंगे, यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इतिहास एवं शिक्षा आयोग, यह सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इस यूनिट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण किताब हो सकती है आर के शर्मा की भारतीय शिक्षा का इतिहास। इसके साथ हो सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। इसके बाद 7वीं यूनिट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं नियम, यह भी सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी के लिए बेयर एक्ट, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का बेयर एक्ट है। इस अधिनियम में मूल धाराएं, परिभाषा, बोर्ड और परिषद की शक्तियां, विद्यालय की मान्यता, प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य शिक्षकों से संबंधित प्रावधान, ये सारी चीजें इस बेयर एक्ट में आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921, विद्यालय वित्त एवं प्रशासन, प्रधानाचार्य की भूमिका, यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921, शिक्षा विभाग के नियम, ये सारी चीजें आपसे इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसमें से आपको इन सारी चीजों का अध्ययन करना होगा। इसके बाद है 8वीं यूनिट है प्रधानाचार्य की भूमिका। इसमें प्रधानाचार्य का नेतृत्व, प्रबंधन और निर्णय क्षमता। एक जगन्नाथ मोहंती की किताब है एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये अधिकांशतः इंग्लिश वर्जन में है। इसकी हिंदी प्रकाशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी किताब है ये। इसके बाद है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन में आरटीई, एनसीएफ, एनईपी, आईसीटी, विद्यालय प्रबंधन, इसके लिए भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है अग्रवाल की, या इग्नू के बीएड या एमएड के नोट्स मिल जाए। इसके बाद है कार्यालय प्रशासन। इसमें आपको कार्यालय प्रक्रिया, अभिलेख, सेवा नियम, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूपी हैंडबुक, फाइनेंशियल हैंडबुक प्रकाशित होता है। इससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपकी परीक्षा संबंधित है, इसमें अधिकांशतः वित्तीय संबंधित चीजें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट प्रकाशित करना, ऐसा चीजें हैं। इसमें से आपके लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद विद्यालय का वित्तीय प्रशासन, इसमें आपका जीपीएफ है, एनपीएस है, पेंशन है, वेतन है, एरियर है, ये भी आपको यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक और विद्यालय का लेखा नियम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सरकारी योजनाएं, विद्यालय में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, पीएम पोषण, समग्र शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान, इसके लिए हमको करंट अफेयर्स, शिक्षा मंत्रालय की योजना से संबंधित जो नोट्स हैं, इसको हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।